के शर्मा जी, यहाँ पर जितने भी सवाल विपक्षी खेमे की ओर से पूछे जा रहे हैं उसके केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है। उनकी ओर से कहा जा रहा है बीजेपी प्रभावित कर रही है चुनाव को, और इसी वजह से अगर मान लीजिए सवाल पूछे जा रहे हैं तो पूछने दीजिए विपक्ष को, उसका तो काम ही है ना सवाल पूछना। अब उसको लेकर आप लोग भी आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और बताते हैं कि नहीं, अब कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं उसको बोल भी नहीं सकती हूं अभी। नहीं चित्रा जी, पहले तो मुझे एक शब्द की आपत्ति है आपसे कि 4 लोग यदि स्टूडियो में हैं तो आप मुझे आखिरी में सुनेंगे, क्योंकि आज स्टूडियो में हम नहीं हैं। तो मैं तो समझता हूँ इस तरह से तो आपको कम से कम वो मतभेद नहीं रखना चाहिए। अच्छा ठीक है, के जो भी गलती हो गई, यदि स्टूडियो से जुड़े, बाहर से जुड़ना अपराध तो है नहीं, ठीक है ना, अपराध नहीं है, ये भी प्रक्रिया है, बहुत लोग जुड़ते हैं बाहर से। खैर, मुझे आज प्रसन्नता हुई, मैं 4 लोगों को सुना है मैंने अभी, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझे आज प्रसन्नता है कि आशुतोष जी ने एक अच्छी बात कही कि इस देश में लोकतंत्र है तो प्रश्न तो किए जा सकते हैं, सवाल करना गुनाह नहीं। तो कम से कम आशुतोष जी ने जो पिछले 1 साल से विपक्ष के सुर में सुर मिला के लोकतंत्र की हत्या का रोज राग अलापते थे, आज आपके चैनल में स्वीकारा है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इसलिए हम सवाल पूछ पा रहे हैं। अरे तो विपक्ष के साथ सुर यही मिलता था कि इस देश में पूरी चुनाव की शुरुआत इसी बात से हुई कि हम एक इसलिए हो रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, संविधान बचाना है, इसी पर तो पूरा चुनाव का शुरुआत हुआ था। वो बाद में अलग बात है कि बाद में ईवीएम से लेकर काउंटिंग तक आ गई, सब पे प्रश्न उठने लगे। एक बात और कही आशुतोष जी ने कि गड़बड़ियां तो शेषन जी के समय में थी, फिर धीरे धीरे सुधार हुआ। मैं मानता हूं कि हर चीज में सुधार होता है, समय के साथ सुधार आता है, जब जब नई नई चीजें आती है। इस बार भी आज चुनाव आयोग, मैं उनका कोई प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो पार्टी का प्रवक्ता हूं, लेकिन मैंने प्रेस सुना कि उन्होंने कहा कि हमें अपेक्षा नहीं थी, हम 4 तरह के जो है पावर का हम अंदाजा करते थे, हमें अभी पता चला कि एक अलग भी पावर और भी है, आने वाले समय में हम उसका भी कुछ समाधान निकालेंगे। तो नए नए तरीके इस बार भी हम सुनने में आ रहे हैं। आज जिस ढंग से कांग्रेस पिछले 3 दिनों से और ये विपक्षी पार्टियां एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही हैं कि इतना भ्रम फैला दो, इतना चुनाव आयोग पर आरोप लगा दो कि इसके बाद उसकी जो है क्रेडिबिलिटी बचे ही ना इस देश के अंदर। तो वो जो एक सुर में जो दिखाई पड़ रहा है कि आप बैलेट से चालू हुए, ईवीएम पे चले गए, काउंटिंग में गड़बड़ी होगी, फलाना होगा। अरे भाई, हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इतना रास्ता क्यों ढूंढ रहे हो? ऐसे भी हारे हो पहले, इतना रास्ता मत ढूंढो। गांधी परिवार को बचा नहीं पाओगे ये सब चीजों से, ना कांग्रेस इससे बच पाएगी। तो इतने बहाने ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अभी एक उन्होंने कहा कि भाई ठीक है सवाल पूछिए, लेकिन आरोप लगाने का कौन सा तरीका है? विपक्ष तो आरोप लगाया कि चुनाव आयोग एजेंट है। ये सवाल है क्या? ये सवाल है कि आप आरोप लगा दें चुनाव आयोग पर? और देश की कोई संस्था नहीं छोड़ा विपक्ष ने जिसको एजेंट और ये सब ना कहा हो। अभी आपने एक प्रश्न पूछा इनसे, विपक्ष के जो है सदस्य, कि जब इन्होंने जयराम रमेश ने कहा कि भाई 150 डीएम को फोन किया गया, चुनाव आयुक्त ने मांगा कि भैया आप लिस्ट दो, आप बताओ किसको फोन किया गया, तो उनकी बोलती बंद हो गई। अभी आपने इनसे पूछा तो ये कह रहे साहब वो जयराम रमेश ने कहा, उनसे पूछिए। जब जयराम रमेश और खड़गे जी ने 295 सीट बोला तो तूती लेके दौड़ पड़े पूरे देश में, 295 जिसका जमीन कुछ नहीं।